बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़कात हिस्स, कसरत इहतलाम, रिक्कत मनी, सूरत अंजाल, जरियान मनी, जरियान मजी और जरियान वदी के लिए मुफीद और उम्दा टिप्स, हदायत। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो अगर मामूली सी बीमारी होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये इस पर अमल करने से ही आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा बीमारी है तो फिर भी इस पर अमल ज़रूर करें, तो ट्रीटमेंट भी साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला जो इलाज आपने देर पर कराना है थोड़े दिनों में, थोड़े अरसे में आपका इलाज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो जिस्म की सफाई है, पकीज़गी, इसका ख्याल रखना है। जिस्म की सफाई का वैसे भी ये देख ले कि जो सफाई है, पकीज़गी निस्फ़े ईमान है। तो सफाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर वक्त साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। इसके बाद रोज़ाना सुबह के वक़्त गुस्ल लाजमी करें ठंडे ताज़ा पानी से। अगर सर्दी नहीं है तो फिर ठंडे पानी से गुस्ल करें, अगर सर्दी है तो फिर ताज़ा पानी से गुस्ल करें। इसके अलावा सर्द और हवादार कमरे में रिहाइश इख्तियार करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले पेशाब करके सोएं और सुबह जल्दी उठकर सैर वगैरह करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी किया करें। ख्यालात फासदा, इश्किया किस्सों, नावलों और मुख्तलिफ जो फासद ख्यालात है इससे महफूज रहें। सोते वक़्त मजहबी किताबों का मुतालिया करें और ज़्यादातर वक़्त खफी ज़िक्र में अगर आप मशगूल रहेंगे तो काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। एक शीशा होता है, शीशा, अगर उसका टुकड़ा गुर्दे के मुकाम पर बांधे उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। रात दिन में जिस वक़्त पेशाब पखाना की हाजत हो, फ़ौरन पेशाब या पखाना से फ़ारिग हो जाना चाहिए। इसको आपने रोकना नहीं है, रोकने से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। मैदे में भी काफ़ी, आंतों में भी काफ़ी नुकसान होता है और मसाने में भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर पेशाब हम ज़्यादा, अगर पेशाब की शिकायत हो गई है, अमूमन 3-3.5 घंटे के बाद पेशाब कर लेना चाहिए। तो पेशाब पखाने की जो ही हाजत हो फ़ौरन पखाना से भी फारिग हो जाना चाहिए। इसके बाद सोने से पहले अज़ाए तनासुर को ठंडे पानी से चंद मिनट के लिए खूब ऊपर पानी इसके बहाएं तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा दाएं करवट लेटें। दाएं करवट लेटने से भी काफ़ी ये फ़र्क पड़ जाता है। जो लोग बाएं तरफ लेटते हैं उनको इस मर्ज़ में ज़्यादा जो है ना वो मुब्तला होते हैं, और जो दाएं तरफ करवट लेके सोते हैं उसको, उन लोगों को मर्ज़ ये कम होता है। जो चित लेटते हैं, सीधा लेटते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मर्ज़ ये होता है। बिस्तर नरम गरम पर सोना भी एहतलाम का बायस होता है। खुरदरे बिस्तर पर सोना चाहिए। अगर इस बिस्तर पर गुल नीलोफर ताज़ा, गुल सुरख गुलाब के फूल, बरगे बैद, कतान, फंज कश्त, सदाब डालकर अगर सोएंगे तो फिर ये चीज़ें आप ऊपर डाल लें बिस्तर पर जहाँ सोएंगे, तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। कब्ज़ ना होने दें। अगर उसके लिए शब को सोते वक़्त 3 माशा से 1 तोला तक अगर बादाम रोगन का इस्तेमाल करें और बादाम रोगन को दूध में डालकर इस्तेमाल करें तो फिर कब्ज़ से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जिन लोगों को जरियान और इहतलाम की शिकायत है, अब वो मैंने अलहदा वीडियो बनाई है कि जरियान कब्ज़ की वजह से भी हो सकता है और इहतलाम भी कब्ज़ की वजह से हो सकता है।
कब्ज़ वैसे भी उम्मुल अमराज है, कब्ज़ जो है ये मर्ज़ों की माँ है। तो खुसूसी तौर पर जिन लोगों को ये शिकायत है जरियान एहतलाम की या ज़कावत इसकी कसरत एहतलाम, और जिनकी मनी पतली है, सूरत इंज़ार के मरीज़ हैं, इन लोगों के लिए तो कब्ज़ और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद अगर आंतों में कीड़े हों तो इसको खारिज करने की पूरी कोशिश करें, दवाई ऐसी लें ताकि कीड़े जो है वो खारिज हो जाएं। खाना 2-4 नवाले कम खाया करें, खुसूसन रात को सोने से कम 3-4 घंटे पहले खाना खाएं। अगर खाना आप रात को सोने से 4 घंटा पहले खाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें आपकी जिन लोगों को तबखीर मैदा की शिकायत होती है वो भी बच सकते हैं, एहतलाम से भी बच सकते हैं, और जरियान से भी बच सकते हैं, सूरत इंज़ार से भी बच सकते हैं। ये खुसूसी तौर पर ख़ास ख्याल रखें। जो शादीशुदा लोग हैं वो देखें, हम बिस्तरी करने से कम 4 घंटे पहले खाना खाएं, वो भी कम मकदार में, ज़्यादा मकदार में ना खाएं। तो ये काफ़ी इसके लिए ये बहुत ही मैदा भी ठीक रहता है और उनको सूरत इंज़ार का मसला भी नहीं होता। इसके रात के वक़्त ग़िज़ा खाने के बाद खूब टहलें, खूब सैर करें, कदम यानी कि चहलकदमी करें, ताकि जो ग़िज़ा हज़म हुई है, खाई है आपने, वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाए। इसके बाद यानी कि इतना का आप चहलकदमी कर लें ताकि आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हो। उसका ये भी फ़ायदा हो कि रात को जो नींद है बड़ी सुकून से आपको आएगी। उसके बाद ऊँट की जो ऊन है उसका आप पजामा में जो नाला होता है वो अगर डालकर आप सोएंगे तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ये जहन में रख लें कि उसका जो इसको आप अजरार बंद भी कहते हैं, लेकिन आप दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको नाला भी कह सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा जो लोग ज़्यादा कावा पीते हैं, ज़्यादा चाय इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, अफ्यून का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चरस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें भी जो है ये भी इन बीमारियों में ये ज़्यादा इजाफा करती हैं। और जो लोग खूबसूरत औरतों के साथ मेल जोल रखते हैं और हुस्न व इश्क की किताबें पढ़ते हैं और उनके साथ उनका ज़्यादा रहन सहन है, उन औरतों के साथ जो हुसीनो जमील हों, उन लोगों को भी ये मर्ज बहुत ज़्यादा होता है, उनसे भी बचना चाहिए। अपने ख्यालात को बिल्कुल पाक रखें, अल्लाह की तरफ मशगूल रहें और ज़िक्र में ख़ासकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ज़िक्र अज़कार में और कुछ नहीं तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़कर अल्लाह अल्लाह खफ़ी करते रहें। ये एक ऐसा ज़िक्र है कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और बहुत सारे फ़वाइद से हमें ये फ़वाइद इससे मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आप इस बीमारियों से बच सकते हैं। जिन लोगों को कम बीमारी है वो तो वैसे अगर इस पर अमल करेंगे तो उनको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा शिद्दत की मर्ज़ है तो ये भी इन चीज़ों पर भी अमल करें और साथ ट्रीटमेंट भी कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।